तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, वी आर गोइंग टू गो मोर क्लोज टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलिए इधर देखते हैं कैसे करना है। जरा देखें, डेप्रिसिएशन के आपके सिलेबस में दो मेथड हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एक को कहते हैं क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या होता है स्ट्रेट लाइन, क्या होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, जरा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग स्ट्रेट लाइन, जरा समझ कोशिश करते हैं। देखिए पहला मेथड जो है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला जाता है। ये तीन सिनोनिम्स हैं इसके। ये वाला जो पहला मेथड है उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। पहला मेथड ये होता है। दूसरा मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू, शॉर्ट में डब्ल्यूडीवी बोलते हैं उसको। इसको शॉर्ट में एसएलएम भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन तभी बोलते हैं ना एसएलएम डब्ल्यूडीवी, तो समझ जाइएगा स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल रहा है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, अभी मतलब बताऊंगा कैसे, क्यों बोलते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ऐसे करके चलता है। क्लियर है? तो रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ऐसा करके चलता है। तीन तरह से, दो तरह के हमारे मेथड होते हैं, दोनों का सिनोनिम्स है। अब जो पहला मेथड हम लोग लेके चल रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, जरा समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक्सिस है, जानते हैं ना, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। ये एक्स का नेगेटिव हो गया, वाई का नेगेटिव, वाई का नेगेटिव, ये एक्सिस जीरो। देखो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसा चल रहा है हमारे पास। छठा साल मेरे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है, और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम है। तो बताइए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा मेरे पास, 10,000 होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उस पर जो डेप्रिसिएशन निकलता है दैट यू विल कंटिन्यू विथ थ्रू आउट द लाइफ। अब जरा देखिए, सपोज ये 2,000 है, ये 4,000 है, ये 6,000 है, ये 8,000 है, और ये 10,000 है, ये 12,000 है। पहले साल का डेप्रिसिएशन प्लॉट होगा यहाँ पर, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन प्लॉट हुआ फिर यहाँ पर, तीसरे का फिर यहाँ पर, चौथे का भी यहाँ पर, पांचवे का भी यहाँ पर, छठे का भी यहाँ पर। क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर थ्रू आउट द लाइफ, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा मेथड समझिए जरा, फिर से हमने बार ग्राफ बनाया यहाँ पर, और क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 लिखा। जरा समझना, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन जो है ना वो 10,000 था। दूसरे साल आपकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख माइनस 10 कितनी होगी, 90,000। दूसरे साल डिप्रेशन कितना हो गया, 9,000। तीसरे साल वैल्यू कितनी हो गई, 90,000 माइनस 9,000, वैल्यू कितनी आ गई, 81,000। तो वैल्यू कितनी हो गई, 8100। अगले साल 81,000 माइनस 8100 कर दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 009, कितना, 79,900, नहीं, 72,900, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 7290। जरा लगाओ, ये मैं लिख रहा हूँ 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000 अगर मैं कर रहा हूँ, पहले साल वैल्यू कितनी आएगी, 8,000 समझ लो यहाँ आएगी वैल्यू, इधर फर्स्ट ईयर में। दूसरे साल में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8100 है, थोड़ा सा नीचे आएगी इसके। तीसरे साल में, पहले फर्स्ट ईयर में तो 10,000 आएगी, ठीक है ऐसे। दूसरे साल में कितनी आ जाएगी वैल्यू, आप देखेंगे जरा, और 9,000, 9,000 अगर मान ले तो यहाँ आएगा। तीसरे साल में वैल्यू 8100, इट वैल्यू विल गो हियर। नेक्स्ट ईयर में वैल्यू कितनी, 729। आप देख रहे हैं वैल्यू कैसे जा रही है। तो क्या बोलेंगे इसे, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। बोलो। हाँ,
यहाँ कभी वैल्यू जीरो नहीं होती। यहाँ वैल्यू हमेशा, यहाँ वैल्यू क्या होगी, एक साल में जाके एक पीरियड के बाद यहाँ वैल्यू जीरो, उसमें कभी वैल्यू जीरो नहीं होती है। नहीं करते ना राइट ऑफ। स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू जीरो हो जाती है। कैसे? 10 साल, 10,000, 10th ईयर के बाद योर वैल्यू जीरो। लेकिन यहाँ कभी वैल्यू जीरो नहीं होती है। हाँ जी बेटा। हाँ लेके चलेंगे ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप 10 साल के बाद उस मशीन को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट कर लेंगे। भाई मशीन की वैल्यू मान लो 5,000 बची हुई है, 5,000 की मशीन आपने 1,000 में बेच दी, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? कैश बैंक डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो मशीनरी ओल्ड, जनरल एंट्री करी थी ना, हो गई वो डिस्कार्ड, है ना। ऐसा करके चलते हैं। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि दो मेथड हम कौन से यूज करेंगे। अभी इन पर, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीजें हमें सीखनी है, विच विल हेल्प यू। अगर आपके स्कूल में एग्जामिनर ने ट्विस्ट करा तो आपको परेशानी आएगी, उस परेशानी से बचाने के लिए मैं अब कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी ज्यादा, ये तो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। हटा दें, शुरू करें। चलिए, आइए जरा अब असली चीज सीखते हैं, जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में आती है एग्जाम में जब, और परेशानी पैदा करती है। देखिए जरा, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। मान लिया एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक एग्जांपल है, कॉस्ट 10 लाख रुपीज की, ठीक है जी। स्क्रैप वैल्यू, किसी मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूअल वैल्यू, वो है मान लो कितना, 90,000 रुपीज। भाई एक मशीन जो है, आपने जब खरीदी थी उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो 10 ईयर्स है। आपको मालूम है कि मशीन कितना साल चलेगी? सिर्फ 10 साल चलेगी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। अब हमें निकालना है कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। हम लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। लोग फॉर्मूला सिखाते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा। देखो बेटा, समझना, 10 लाख की मशीन है, ठीक है जी, और 10 साल उसे चलाना है मैंने, तो एक साल में वैल्यू कितनी कम होनी चाहिए? 1 लाख रुपया, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 करूँ, तो इजीली मेरा क्या हो गया, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकला, 1 लाख निकला। और एक दूसरा बंदा है, वो क्या करता है, वो कहता है कि यार 10 लाख है, और जब ये मशीन जाएगी, जब ये मशीन स्क्रैप होगी, तो 10 साल बाद मुझे 90,000 मिलेगा। तो वो क्या करता है 10 लाख माइनस 90,000 करता है, और डिवाइडेड बाई 10 करता है, तो कितनी वैल्यू, 9,10,000 डिवाइडेड बाई 10, कितना, 91,000 वैल्यूज मानता है। 91। वो कहता है यार 1 लाख क्यों कर रहे हो प्रॉफिट से कम, 91,000 करो ना। 91,000 इंटू 10 करूंगा, 9,10,000। और जब ये मशीनरी जाएगी 90,000 तब मिलेगा। यू विल हैव 10 लाख रुपीज विद यू। ज्यादा सिस्टमेटिक, ज्यादा प्रैग्मेटिक बोलूं तो मैं, कौन है, ये वाला बंदा है। और हमने किया क्या है, हमने जो एक्विजिशन कॉस्ट थी वो माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड कर दिया किससे, एस्टिमेटेड लाइफ से, एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला। तो जो रियल लाइफ अकाउंटिंग होती है वो ऐसे होती है, वो ऐसे नहीं होती है। ये तो लेमैन का तरीका हो गया। स्क्रैप वैल्यू नहीं मालूम है आपको? भाई आपको मालूम है ना, आज अगर आप किसी गाड़ी को 10 लाख में खरीद रहे हैं, और 15 साल बाद जब वो स्क्रैप में जाएगी, देखिए मैंने पिछली बार बताया था ना, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी यामा की 90,000 रुपीज में, ठीक है। और 15 साल खत्म होने के बाद जब उसे स्क्रैप करा तो 2,000 रुपये मिला। तो जो गाड़ियां आज खरीद रहे हैं हम लोग, अगर आप बोलेंगे कि 10 साल बाद या 15 साल बाद हम स्क्रैप कराएंगे, तो स्क्रैप डीलर बोलेगा दे देना भाई 4-5 हजार रुपये, बता देगा आपको, यू विल गेट स्क्रैप वैल्यू। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ लोगों को लाइसेंस देती है, वो ऑफिशियल वैल्यूअर होते हैं, वो आपकी बिल्डिंग की, आपके प्लांट की, आपकी मशीनरी की, आपकी गाड़ी की वैल्यू लगा देते हैं। आप उनके पास जाइए, वो फीस लेते हैं थोड़ी आपसे। आप बोलिए मेरी गाड़ी है, 2023 का मॉडल है, 10 साल बाद, 15 साल बाद इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, वो ऑन पेपर रजिस्टर्ड स्टैम्प के साथ बता देंगे, 10 साल बाद इसे इतने में बेच सकते हो आप। तो आपके पास एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होगी, आपके पास एक्विजिशन कॉस्ट होगी, तो एक्विजिशन कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करोगे,
तो आपके पास क्या आ गया, एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो जो आपकी बुक में दे रखा है। पर अगर स्क्रैप वैल्यू ना दे रखी हो तो क्या करेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, वैसा करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, नंबर, नंबर क्या, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये आपका बना क्वेश्चन। ठीक है जी, हो गया। चलो इसी फॉर्मूले में अब थोड़ा सा खेलते हैं, लेट्स प्ले, मजा आएगा। खेलें भाई, चलो। फॉर्मूला क्लियर है सबको, रटने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कैश बुक नहीं आती है नहीं फर्क पड़ेगा, परचेज बुक सेल्स बुक नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीएसटी नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिप्रिसिएशन का पीछे से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है पीछे से। वेरी सिंपल थिंग। आओ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उसे सॉल्व करवाऊंगा इसी फॉर्मूले के साथ साथ। रघु परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख ऑन April 1st 2020 या 2023। he paid rupees 20,000 for its transportation to bring it to the plant, paid rupees 30,000 on its installation। ठीक है, estimated useful life of this machinery was rupees 40,000। ठीक है जी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है मशीन की, 40,000 है, सॉरी, हाँ, was 10 years। थैंक यू। और लिखेंगे क्या, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ was estimated as rupees 40,000। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन करिए इसको, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन क्लियर है सबको, ऑनलाइन में क्लियर है क्वेश्चन, बोलो। नहीं, हाँ, क्या चीज, वो देखेंगे ना कितना है। शुभांगी, पर्व, आशिमा, अमान्य, क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes. चलिए अब मुझे बताइए इसको, तो सही देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखिए एक्विजिशन कॉस्ट जो कितनी है, 1 लाख प्लस प्लस ट्रांसपोर्टेशन 20,000 प्लस इंस्टॉलेशन 30,000, कितना, 1,50,000। आप लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, 1,50,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी, 40,000, 40,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना, 10 साल, कितना हो गया, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू इज 11,000। इजी, कितना आसान था, है ना, आसान था। खोलो जरा एक क्वेश्चन बुक से करते, फिर मैं अपनी तरफ से दूसरा क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करिए फटाफट से, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करिए। पेज नंबर बताओ बेटा क्या है, नई किताब वाले नंबर बताएंगे मुझे, नई बुक वाले, पुरानी बुक वाले ना। क्वेश्चन नंबर 1, नॉट इलस्ट्रेशन 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पेज नंबर बताओ। हाँ, 15.41 निकाल लीजिए, इसे सॉल्व करिए। सुनो जरा, मान लिया जाए, एक प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस हियर।
आपकी एक्विजिशन कॉस्ट मान लो थी 1,10,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मान लो 10,000 है, ठीक है। और एस्टिमेटेड लाइफ मान लो है 10 years, ठीक। तो जरा देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। 1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना बनेगा। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना बनेगा, 10,000 बनेगा। और सुनो बेटा, एनुअल डेप्रिसिएशन परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कॉस्ट कितनी, 110 इंटू 100, निकल आएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन परसेंटेज में निकल आएगा। दिक्कत है कुछ, ठीक है, आराम से निकल आएगा वो। थोड़ा परसेंटेज में आएगा, वो फ्रैक्शन में आएगा, बट यू कैन कैलकुलेट। तो ये जो क्वेश्चन 1 में अगर परसेंटेज बोल रहे हैं ना, तो ऐसे करना। अब करिए सॉल्व से। क्वेश्चन नंबर 1 तो ओरल है वैसे, देखिए जरा। ए पार्ट, परचेज मशीनरी 180, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20, और तो 180 और 20 कितना हो गया, 2 लाख। तो ए वाले पार्ट पे कितना हो गया आपकी वैल्यू, 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई कितना, एस्टिमेटेड लाइफ 5 year, तो कितना हो गया, 190 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, कितना। और परसेंटेज निकालना तो कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, क्या वैल्यू निकली, 19%। 19,000 कैसे, 19% निकला। क्लियर है ना, एवरीबडी इज ओके। अच्छा, बी पार्ट पे आ जाइए। व्हाट इट सेज, 475 प्लस 25,000, ठीक है, माइनस कितना, व्हाट इज द वैल्यू, 5 लाख, माइनस कितना स्क्रैप वैल्यू बोलिए, 50,000, अपॉन में कितना बोल रहे हैं ये, 5 years। तो दिस इज 450 अपॉन में 5 कितना हो गया, 90,000। परसेंटेज निकालो तो कैसे निकलेगा, 90,000 कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2, 18%। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। निकाल पाए थे ना, या गूगल बाबा से मदद लेनी पड़ी थी। नंबर सी, नंबर सी क्या लिखा है, 90 प्लस 10, 90,000 प्लस 10,000 इज 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितने बोले, 20,000 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ 10, तो कितना हो गया, 80,000, 10, 8,000। अगर परसेंटेज लेके चले तो क्या होगा, अपॉन में 1 लाख इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना आ गया, 8%। इजी, सी हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो इसे, डी, डी फॉर डफर, कितना, 3,40,000, माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 60,000, 180, स्क्रैप वैल्यू कितने बोले, 40,000 की, डिवाइडेड बाई कितना बोले, 10, तो क्या वैल्यू आ गई, 140 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 14,000। हाँ, गलत, ओ सॉरी, सॉरी। 4 लाख डिवाइडेड बाई कितना करना है, 10, 4 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 10, 360 डिवाइडेड बाई 10, 36,000, और 36,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख। ऐसे कैसे, 36% कैसे, 9% बनेगा। ई फॉर एलिफेंट क्या है, 90,000 प्लस 10,000, और माइनस कितना, 1 लाख माइनस 20,000 कितना हो गया, 10, 10 है ना, 4, तो 80,000, 4, 20,000 वैल्यू आ गई। क्या करेंगे बेटा, 20,000 अपॉन में 1 लाख,
इंटू 100 क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20%। यू गॉट योर आंसर। ये तो क्या था? हल वो क्वेश्चन था। आओ जरा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? बढ़ाएं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि धनिष्ठा इज सेइंग सर मजा नहीं आया इसमें। अरे कुछ भी नहीं, क्या मजाक चल रहा है, मतलब सच अ चीप क्वेश्चन, आई डोंट लाइक इट। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं कैसे करना है फिर से। चलो भाई, लीजिए क्वेश्चन आपके लिए। पेशे नजर, पेशे खिदमत, नया क्वेश्चन। देखिए कितना लोग करेंगे इसको, है? चलिए शुरू करें। हाँ जी। धनिष्ठा ने क्वेश्चन बोला था, उसी का नाम लिख लेते हैं। धनिष्ठा परचेज्ड अ प्रिंटिंग मशीनरी फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, फॉर रुपीज 12 लाख, ठीक है। पेड एयर फेयर टू ब्रिंग इट टू मुंबई, रुपीज 2 लाख। पेड रुपीज 1 लाख टू ब्रिंग इट टू दिल्ली बाय रेल। पेड रुपीज 50,000 टू, चलो, पेड रुपीज 50,000 टू ब्रिंग इट टू नोएडा, रुपीज 30,000। मतलब क्वेश्चन करते समय इमोशनल नहीं होते हैं, जो बोला जाए वो करो। अगर वो तुम्हें जर्मनी से दिल्ली, ये मुंबई, मुंबई से दिल्ली, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद त्रिवेंद्रम, तो ऐसे ही चलोगे? कोई बात नहीं, तुम उससे, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, हमारे घर से नहीं जा रहा। क्वेश्चन सुनिए, आनंद लीजिए, आगे चलते हैं। आपने मशीनरी जनवरी से जर्मनी से मंगाई, ठीक है। वो कहते नहीं, पहले मैं होम टाउन लेके जाऊंगी मशीनरी, मंदिर में पूजा करवाऊंगी, फिर वापस लाऊंगी, फिर दिल्ली, फिर से फिर नोएडा, एंड ब्रिंग इट टू, ब्रिंग इट टू नोएडा। अच्छा ठीक है भाई, अंग्रेजी लिख लेते हैं। मेरे स्कूल के बच्चों का आजकल ये ट्रेंड है बोलने का, अ, इस तरह से बोलते हैं वो लोग, कूल लगते हैं इससे, वो उनको लगता है हम कूल लगते हैं ऐसा बोल के। छोटे से स्कूल में, आगे देख, आगे बोलूं? पेड 50,000 टू ब्रिंग इट टू, बस आगे। अच्छा, पेड रुपीज 70,000 फॉर, पेड रुपीज, अबे करने दो ना मुझे यार, बोलने दो क्वेश्चन। पेड रुपीज 70,000 फॉर स्पेशल इलेक्ट्रिक वायरिंग टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पेड रुपीज 40,000 फॉर टॉप प्रूफ बेस। पेड रुपीज 1 लाख
टू इंजीनियर टू टू इंस्टॉल द मशीनरी पेड ₹10,000 फॉर इट्स डेकोरेशन फॉर इनॉग्रेशन पेड। अरे ये मशीन को आप, मशीन जब आएगी तो उसको उसको सजाएंगे भाई। तुम बना रहे हो क्वेश्चन, मैं बना रहा हूँ। हाँ वो भी आएगी। माय बॉय, आएगी वो भी। ₹11,000 फॉर भांगड़ा डांस पार्टी। अच्छा, आगे चले जरा। ₹8 20,000 फॉर इनविटेशन फॉर इनॉग्रेशन। ₹, अबे तुम चुप रहो, बैठे रहो। ₹, 1 लाख टू आलिया भट्ट रिबन कटिंग। ₹, 60,000 फॉर प्लास्टिक कोटिंग ऑन मशीनरी टू मेक इट रस्ट प्रूफ। पेड फीस 10,000 फॉर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। पेड ₹51,000 टू पंडित जी फॉर पूजा एंड हवन। ठीक है, पेड। अरे भाई, बड़े अरमानों से मशीन खरीदी धनिष्ठा ने, सारे रिचुअल्स। चलो कोई बात नहीं, छोड़। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू। बस। अरे भाई ठीक है, होल्ड ऑन। 1,20,000। हाँ, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज सुनो ध्यान से। धनिष्ठा ने परचेज करी एक प्रिंटिंग मशीनरी जनवरी नहीं, जर्मनी से 12 लाख रुपए में। एयर फेयर उसको मुंबई तक लाने का 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दिल्ली तक लाने का, और 50,000 नोएडा तक लाने का। 70,000 फॉर स्पेशल इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पेड 40,000 फॉर शॉक प्रूफ बेस। 1 लाख फॉर इंजीनियर टू इंस्टॉल मशीनरी। पेड 10,000 फॉर इट्स डेकोरेशन फॉर इनॉग्रेशन। पेड 11,000 फॉर भांगड़ा डांस पार्टी इनॉग्रेशन में चलेगा। पेड 20,000 फॉर इन्विटेशन फॉर इनॉग्रेशन। पेड ₹1 लाख टू आलिया भट्ट फॉर रिबन कटिंग। पेड 60,000 फॉर प्लास्टिक कोटिंग ऑफ मशीनरी टू मेक इट रस्ट प्रूफ। पेड 10,000 फॉर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर इनॉग्रेशन। और पंडित जी को पूजा में आपने 51,000 रुपया दिया। और यूजफुल लाइफ है जो 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। शुरू हो जाओ। मुझे बताइए, व्हाट इज फर्स्ट आंसर? एक आंसर क्या निकला है, रुपीस कितना? सर एक आंसर ये निकला, दूसरा आंसर कितना निकला है? 1 लाख
तीसरा आंसर कितना निकला है? और भी कोई आंसर है इसके अलावा? रुक जा यार, आराम से ना बोल। 159। 1,68,000 और? और ऑनलाइन में नहीं बोलेगा कोई? और कोई? 1 लाख? 1 लाख क्या? सुनो, होल्ड करिए यार, बोलो। इसके अलावा कुछ है? और किसी का कोई आंसर? सुनो, ऑनलाइन में कौन सा आंसर है किसी का? ऑनलाइन में मान्य, व्हाट इज योर आंसर? मान्य बोलो भाई, व्हाट इज योर आंसर? पर शुभांगी, आशिमा, व्हाट इज योर आंसर? 1 लाख 70। 1 लाख कितना, 70? अच्छा चलो ठीक है, तो देखते हैं किसने बाजी मारी, कौन जीता, किसका आंसर ठीक है। चलो देखें। आओ। क्या? क्या आंसर है? और लिखा हुआ है? नहीं, मेरा हो गया, तो तेरा नहीं, मेरा ही हुआ ये। तो मतलब आपने मतलब इतने 12 आंसर निकाल के दे दिए मुझे। आई एम हैप्पी एलेटेड। चलो देखें, आ जाओ। आइए देखें जरा, एक्विजिशन कॉस्ट लिखते हैं पहले क्या है। सबसे पहले 12 लाख, ये लिखी जाएगी, ये ठीक है, करेक्ट है। फिर एयर फेयर, मुंबई का एयर फेयर कितना? 2 लाख मुंबई का एयर फेयर, बिल्कुल ठीक है। फिर दिल्ली लाने का 1 लाख, ये भी ठीक है। प्लस नोएडा आने का खर्चा 50,000, ये भी ठीक है। प्लस पेड 70,000 स्पेशल इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बिल्कुल ठीक है। प्लस पेड 40,000 फॉर शॉक प्रूफ बेस, बिल्कुल ठीक है। प्लस 1 लाख फॉर इंजीनियर, बिल्कुल ठीक है। प्लस आगे क्या बोले? 10,000 फॉर डेकोरेशन, बिल्कुल नहीं है, चला जाएगा। 11,000 भांगड़ा पार्टी, बिल्कुल नहीं जाएगा, गॉन। अबे चुप रहो थोड़ा सा यार। नहीं नहीं, खर्चा हो रहा है, लेकिन वो एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट तो होना चाहिए ना। अब आप देखिए इसके बाद। बस देख लो यार, क्या देर लगती है। आगे चलते हैं उसके बाद। इनविटेशन भाड़ में गया, कुछ नहीं होना इसका। आलिया भट्ट तो वैसे ही बेवकूफ है, छोड़ दो इसे। ठीक है, सॉरी आलिया, अगर रिकॉर्डिंग तो देख ले मेरी। पेड प्लास्टिक कोटिंग, ये जाएगा 60,000। 10,000 पर लड्डू वड्डू घर में खाओ अपने, पंडित जी अपने घर जाएंगे। और टोटल कितना हो गया देखिए। अच्छा जी, अब सर देखिए, 1820 स्क्रैप वैल्यू कितनी? विनर, 170 वाले विनर है। जबरदस्ती हाथ खड़े कर रहे हो। तो भाई कितने लोगों का ठीक था 170? ऑनलाइन में बताइए। मेरा। I और got किसी का? 160. नहीं नहीं, आप देख लिया। तो मतलब समझिए, अब हमने क्या सीखा?
हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो, उसमें आपको वो सब एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं जो मशीनरी को वर्केबल बनाने में इस्तेमाल हो। पूजा पाठ, रिबन रुबन, वो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। प्लास्टिक कोटिंग करवाई थी शॉक प्रूफ बनाने के लिए, वो एसेंशियल है। उसके नीचे बेस लगाया ताकि मशीन स्टेबल लगे, वो एसेंशियल है। लाने का खर्चा, फ्रेट, कार्टेज, कैरियज, वेजेस सब लगेगा। डेकोरेशन बेटा इमोशनल नहीं होते ना, डेकोरेशन का क्या करना हमने? डेकोरेशन नहीं करोगे तो मशीनरी चलेगी नहीं क्या? मशीनरी के ना, पहले मुझे सजाओ फिर चलूंगी मैं, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब वो ये पता है, इससे रिलेटेड मुझे एक चीज याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि अबीर ने एक घोड़ी खरीदी, घोड़ी नहीं, घोड़ी खरीदी इसने, ठीक है। और ये नहीं, तांगा पे लगाई उसने, और वो चलती थी चलती थी चलती थी, अचानक जाके रुक जाती थी। फिर ये आगे उतरता, थोड़ी देर उससे आगे नाचता, फिर वो चलती थी। फिर थोड़ी देर आगे फिर नाचती चलती। पूछा सवारी ने, भाई क्या चक्कर है, क्यों करता है? कहता क्या करूं बाबूजी, सर्दी वाली घोड़ी है, थोड़ी थोड़ी देर में नाचना पड़ता है, इससे आगे तब चलती है। तो ये वो नहीं है मशीन की डेकोरेट करोगे, पुजारी मंत्र छिड़केंगे, पूजा करेंगे, तब नहीं, कुछ नहीं। टू द पॉइंट बात है, जो खर्चा मशीन को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए करते हैं, उसको हम एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। बाकी सारे खर्चे, इवन अगर हम इंश्योरेंस पे करते हैं खरीदते समय, वो एक्विजिशन पार्ट का पार्ट बनता। अगर हमने रिपेयर करा ली इसकी, वो नहीं बनता एक्विजिशन पार्ट का पार्ट। ठीक है। उस पर हमने फ्यूल व्यूल खर्च कर दिया, मान लो डीजल पेट्रोल से चलने वाली मशीन होती, वो भी नहीं होता। मतलब इंस्टॉल करके कि चलो भाई अब मशीन तैयार है, वो करिए, नहीं वो भी नहीं होता बेटा। तुम कार खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, वो सिर्फ 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल डाल के देते हैं। सबसे पहले पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, उस दिन तुमने टैंक फुल करा दिया। वो थोड़ी मशीन, वो तो कार की कीमत में थोड़ी छोड़ेगा। ऐसे तो कार करोड़ों की हो जाएगी भाई। पेट्रोल का हिसाब लिख रहा है अभी फिर बैठ के, आज 1000 का, आज 2000 का, कार की कीमत बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल। वेजेस किस लिए पे कर रहे हैं? मशीन को लाने के लिए, ले जाने के वेजेस जो होते हैं। नहीं वो नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ी है वो। भाई ये जो आप जो इंश्योरेंस भर को रिन्यूअल कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, टायर बदलते हैं गाड़ी के, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, वो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। वो एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ा ही है। एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है, खरीदा मशीन को चालू बनाने के लिए जो खर्चे किए, वो होता है। दिस विल मेक योर माइंड, योर कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर। अभी एक्विजिशन कॉस्ट से रिलेटेड काम गलती नहीं करेंगे। मैंने तो इतने सारे डाल दिए, किताब में आपको 2 3 दिखेंगे, स्कूल में 3 4 दिख जाएंगे। ठीक है। अपने स्कूल में हम करते हैं ऐसे काम। और रिकॉर्डिंग में चला गया, वो भी देखते हैं वैसे। ठीक है। चलिए जरा बुक देखें। अभी क्या कर पाएंगे अब आप लोग? ऑलवेज इन्वेस्ट इन बुक्स। आपका क्वेश्चन 1 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है, क्या करना है? अकाउंट नहीं बनाना अभी। क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे, और 4 करेंगे, सिर्फ आप एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन सिर्फ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो होमवर्क क्या, मजाक है तो। अब अगली क्लास में हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, देन आई विल गिव यू न्यू शीट। ठीक है जी। सो फिर हम आज के लिए यहाँ पर इसको रोकते हैं, ठीक है।